एक छोटा कस्बा, किताबों की दुकान। नैना ने धीरे से कहा, यह किताब बहुत खास है मेरे लिए। आरव ने हौले से जवाब दिया, और आप बहुत खास हैं मेरे लिए। दोनों की आंखों में चमक है और बैकग्राउंड में संगीत बज रहा है। प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है। नैना के घर का दृश्य, रात का वक्त। नैना ने कहा, पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। धीरेन्द्र सिंह ने कठोरता से कहा, कहो। नैना ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे आरव पसंद है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद धीरेन्द्र सिंह गुस्से में बोले, क्या कहा? एक दुकान में काम करने वाले लड़के से शादी करोगी? यह कभी नहीं हो सकता। धीरेन्द्र सिंह उठते हैं, अखबार पटकते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। नैना रोती है। आरव और नैना छत पर मिलते हैं। आरव ने कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता नैना। नैना ने कहा, मैंने कोशिश की आरव, पर पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। आरव ने टूटे स्वर में पूछा, किससे? नैना ने जवाब दिया, विवेक नाम है उसका। एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। शादी अगले महीने है। आरव नजरें झुका लेता है। नैना की सगाई का दृश्य। एक बड़ा फंक्शन है। लोग खुश हैं। नैना और विवेक एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, पर नैना की आंखों में खुशी नहीं है। विवेक गौर करता है। विवेक और नैना एकांत में बात करते हैं। विवेक ने कहा, तुम खुश नहीं हो नैना? क्यों? नैना हिचकिचाते हुए बोली, क्योंकि मेरा दिल किसी और के पास है। विवेक चौंकते हुए पूछा, तुम उससे प्यार करती हो? नैना ने आंखों में आंसू लिए कहा, बहुत। विवेक धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर शादी मुझसे क्यों? नैना ने जवाब दिया, पापा की जिद, समाज का डर। विवेक गंभीरता से बोले, प्यार अगर सच्चा हो तो उसे पूरा होना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। शादी का दिन, सजधज का माहौल है। घोड़ी पर विवेक। नैना आंखों में आंसू लिए मंडप में बैठी है। अचानक मंडप में हलचल होती है। विवेक ने कहा, रुको। सभी लोग चौंकते हैं। धीरेन्द्र सिंह खड़े होते हैं। धीरेन्द्र सिंह गुस्से में बोले, ये क्या मजाक है? विवेक ने कहा, कोई मजाक नहीं है अंकल। नैना की शादी आज उसी से होगी जिससे वो प्यार करती है, आरव से। पूरी भीड़ स्तब्ध हो जाती है। नैना की आंखों में आश्चर्य और खुशी साथ साथ है। धीरेन्द्र सिंह गुस्से से बोले, तू हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता है? विवेक धीरे लेकिन दृढ़ता से कहते हैं, नहीं अंकल, मैं एक लड़की की जिंदगी बचा रहा हूं। एक मजबूरी की शादी से ज्यादा बड़ी बेइज्जती और कुछ नहीं होती। आरव आगे आता है, हाथ जोड़कर कहता है, मुझे नहीं चाहिए कोई दौलत, बस नैना चाहिए। मैं उसे सारी उम्र खुश रखूंगा। मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं। धीरेन्द्र सिंह चुप हो जाते हैं, कुछ सोचते हैं, फिर धीरे धीरे सिर झुका देते हैं। धीरेन्द्र सिंह धीरे से कहते हैं, जाओ जाओ, शादी कर लो। मंडप में आरव और नैना की शादी होती है। सिंपल मंडप। आरव और नैना एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। सभी ताली बजाते हैं। विवेक मुस्कुरा रहा है। बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक। नैना अपने वॉइस ओवर में कहती हैं, प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं, समझने और निभाने का भी नाम है। और आज हमारे प्यार को समझने वाला मिला, वो भी जो हमारा नहीं था। आरव और नैना दुकान में साथ काम कर रहे हैं। एक बच्चा किताब लेने आता है। दोनों मुस्कुराते हैं। प्यार सादगी में मुस्कुराता है।